जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर शामी तैयारी पर। तो शाम के 7 बज रहे हैं और रोज शाम 7 बजे हम लोग जो है इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर करते हैं। और आज भी जो हम लोग इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर बनाने वाले हैं। आज जो हमारा पेपर रहेगा देखो सोल्जर जीडी का, लद्दाख स्काउट्स का। ठीक है, बहुत ही अच्छा पेपर है आप सबका, सबको लगाना है, सबको पेपर बनाना है और अपना स्कोर जरूर चेक करना है। पेपर देखिए, किसी भी एग्जाम को देने से पहले यदि आप उसके प्रीवियस पेपर को बनाकर चले जाओ तो आपको उसमें पता चल जाएगा आपको पढ़कर क्या जाना है, किस चीज़ की आपकी तैयारी करनी है। तो बहुत ही अच्छा पेपर है, बहुत ही इजी पेपर भी है, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर तैयारी होगी तो आप सब बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे इंडियन आर्मी में। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करेंगे पेपर को। पेपर बनाने से पहले सभी शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि देखिए शेयर करने पर जो और भी बच्चों तक ये क्लासेज पहुंचेगी, जिससे कि जो भी अपने इंडियन आर्मी के रिटन टेस्ट को देने वाले हैं उनकी प्रिपरेशन और बेहतरीन वो लोग कर पाएंगे। और आप सभी टेस्ट लगाइए अपना रोज पेपर बनाकर और उससे जो है अपने तैयारी को उसी टॉपिक को करिए जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन करती है। जिन्होंने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया वो सभी लाइक बटन प्रेस कर दिया करें, क्योंकि देखिए आपके लाइक से हमें वो मोटिवेशन मिलती है जिससे कि हम आपके लिए और भी अच्छी क्लासेज ला सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से ऑल पे सेट कर देंगे। सभी क्लासेज की रूटीन आप सब याद रखें। रोज दोपहर 1 बजे जो है आप सभी की इंडियन आर्मी की जीके जीएस की क्लास आ रही है, जो कि अभी स्पेशल टॉपिक वाइज मैं ले रहा हूं। टॉपिक वाइज जो आपकी करवाई जा रही है, सारे वो टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं रोज 1 बजे क्लास में, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जिस टॉपिक से क्वेश्चन। और रोज शाम 7 बजे जो है आपका देखो इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर रहता है। तो हमारी इन दोनों क्लासेज में आप सभी हमारे साथ जरूर जुड़े। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की क्लास की सेक्शन ए के साथ। सेक्शन ए में जो है देखो आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 to 15, सामान्य ज्ञान प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक। क्या दिया हुआ है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉल्स इन द अरेबियन सी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? कृष्णा, नर्मदा, महानदी या फिर गोदावरी। इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो कि सीधे जाकर अरब सागर में गिरती है? क्या होगा राइट आंसर, सभी को करना और बताना है। ठीक है, तो देखो ऐसे तो 3 नदियां हैं जो कि आपके अरब सागर में जाकर गिरती हैं। कौन कौन सी नदी है? तो एक आपकी होती है देखो सिंधु नदी, ठीक है, फिर नेक्स्ट में एक होती है आपकी ताप्ती नदी, और अगली जो तीसरी नदी है ना वो है आपकी नर्मदा नदी। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी नर्मदा। बाकी 2 को भी जरूर नोट कर लेना। आगे दिया हुआ है देखो, वेन इज टीचर डे सेलिब्रेटेड, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर, 14 नवंबर, 2 अक्टूबर या फिर 15 सितंबर। निम्नलिखित में से जो शिक्षक दिवस है यह किस दिन मनाया जाता है? जो शिक्षक दिवस है इसको हम लोग किस दिन मनाते हैं? क्या होगा राइट आंसर, सभी को करना और बिल्कुल सही बताना है यहां पे। तो देखो जो शिक्षक दिवस है वो मनाते हैं हम लोग 5 सितंबर को। ठीक है, कब मनाते हैं? 5 सितंबर को मनाते हैं। किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो यह मनाते हैं देखो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के उपलक्ष्य में। इनका इस दिन जन्मदिन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। इनके उपलक्ष्य में जो है हम लोग यहाँ पे शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो ये जो है देखो हमारे फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, मतलब कि प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, कौन है? तो प्रथम उपराष्ट्रपति थे और फिर दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, प्रथम उपराष्ट्रपति एंड दूसरे राष्ट्रपति, दोनों जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है देखो आपका कि द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश वाज रिटन बाय, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था? मोहम्मद इकबाल, मुजीबुर रहमान, भूपेन हजारिका या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से कौन है जिसने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा? जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है उसको किसके द्वारा लिखा गया? तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है इसको देखिए लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही भारत का भी राष्ट्रगान लिखा है, जरूर ध्यान में रखना। और इसके साथ साथ इन्होंने जो है बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है। ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कब पूछा जाता है क्या है? तो याद रखिएगा आमार सोनार बांग्ला बोलते हैं। ठीक है, आमार सोनार बांग्ला। चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल जो है यह देखो यहां पे आपका दिया हुआ है, ये मिला हुआ है देखो कि द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इज, भारत का सबसे बड़ा शहर है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? क्या होगा राइट आंसर? देखो रविन्द्रनाथ टैगोर को कभी कभार ना रविन्द्रनाथ ठाकुर भी लिख कर देता है और बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि टैगोर है तो ठाकुर क्यों दिया है, पर उनका वास्तविक नाम ठाकुर ही है, पर अंग्रेज ठाकुर नहीं बोल पाते थे इसलिए वो लोग टैगोर बना दिए थे उसको। तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा आप सब। देखिए भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? तो वो है देखो आपका मुंबई, और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है, जरूर ध्यान में रखना मुंबई। ठीक है, चलिए अगले सवाल को करेंगे। 5 नंबर सवाल जो है यह है देखो आपका कि काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, पक्षी, गैंडा या फिर हाथी। निम्नलिखित में से जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह किसके लिए जाना जाता है? क्या होगा आंसर? सभी को करना और बिल्कुल सही बताना है। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह देखो जाना जाता है गैंडे के लिए। ठीक है, किसके लिए जाना जाता है? तो राइनोस के लिए जाना जाता है, गैंडों के लिए। अब कौन से गैंडे? तो याद रखिएगा एक सिंह वाले गैंडे। ठीक है, जो एक सिंह वाले गैंडे उनके लिए जो है ये जाना जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे अगले सवाल पे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका कि एट द ट्रैफिक सिग्नल रेड लाइट इंडिकेट्स, यातायात संकेत में लाल रंग क्या दर्शाती है? तेज चलो, चलो, धीरे चलो या फिर रुको। जो यातायात संकेत है उसमें हमें लाल बत्ती क्या दर्शाती है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, गलती कोई भी मत करिएगा, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है लगभग। जो यातायात संकेत में लाल बत्ती है वो देखो रुको के बारे में बताती है, टू स्टॉप, ठीक है। चलिए अगले सवाल को करेंगे। 7 नंबर सवाल है देखो आपका यहाँ पे कि हु वाज द फर्स्ट लेडी रेसिपिटेंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? देविका रानी, सुलोचना, उमा देवी या फिर नरगिस दत्त? ये क्वेश्चन देखो मैंने करवाया हुआ है और इस क्वेश्चन का जो 1 बजे स्पेशल टॉपिक वाइज क्लास है उसी में मैंने करवाया था, जो कि आपका पुरस्कार संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने करवाए थे पिछले बार। तो सबको जरूर अटेंड किया कीजिए 1 बजे का क्लास, क्योंकि देखो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, अगर आपने अभी तक अटेंड नहीं किया 1 बजे वाला क्लास, यदि आपने मिस कर दिया है तो उसका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, इंडियन आर्मी जीके जीएस टॉपिक वाइज क्लास, उसको जाके देख लेना, यही प्लेलिस्ट का नाम है, ठीक है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है इसको पाने वाली जो प्रथम महिला है वो कौन है? तो वह देखो देविका रानी है, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैं आपको दे दूंगा वीडियो के आई एंड में, ठीक है। जब आई बटन मिलेगी आपको वीडियो के एंड में, उस पर जाकर देख लेना क्लास एंड होने के बाद आज की। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है देखो कि विच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? इमू, मोर, शुतुरमुर्ग या फिर अल्बर्ट्रोस? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। तो विश्व की जो सबसे बड़ी पक्षी है, सबसे इजी क्वेश्चन मेरे अनुसार, वो क्या है? तो वो है देखो आपके शुतुरमुर्ग, मतलब कि ऑस्ट्रिच, ठीक है। और ये सबसे तेज दौड़ने वाली भी पक्षी है, याद रखिएगा सब कोई। चलिए अगला सवाल है देखो 9 नंबर यहां पे कि विच वॉज द लास्ट बैटल ऑफ किंग अशोका? राजा अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया था? कलिंग का युद्ध, कालीकट का युद्ध, पानीपत का युद्ध या फिर पलासी का युद्ध? निम्नलिखित में से राजा अशोक के द्वारा किया हुआ अंतिम युद्ध कौन सा है? क्या होगा आंसर? सभी लोग को बताना है और बिल्कुल सही बताना है। जिन्होंने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया वो सभी लाइक बटन प्रेस करेंगे, उसके साथ साथ सभी शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जल्दी से सेट कर दीजिएगा। तो राजा अशोक के द्वारा लड़ा हुआ जो अंतिम युद्ध है वो है देखो कलिंग का युद्ध, बैटल ऑफ कलिंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल 10 नंबर सवाल है देखो आपका यहां पे यह दिया हुआ है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ए.ओ. ह्यूम या फिर डब्ल्यू.सी. बैनर्जी? निम्नलिखित में से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो मैंने कल दोपहर जो 1 बजे क्लास लिया था प्रमुख संस्था एवं उसके संस्थापक, उसमें मैंने ये वाला आपको हिंट में बताया था, एक्स्ट्रा में मैंने नोट करवाया था। तो जिन्होंने भी कल का क्लास से नोट किया होगा, कल का 1 बजे वाला क्लास से, उनको तो एक क्लियर है, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष है वो कौन है? तो वो है देखो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। यहीं पे देखो आपका एलिन ऑक्टियम ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम दिया हुआ है, ये याद रखना, ये जो है कांग्रेस के संस्थापक हैं, ठीक है। कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो ए.ओ. ह्यूम, एलिन ऑक्टियम ह्यूम, याद रखिएगा सब कुछ, ठीक है। अब देखो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी जो है प्रथम अध्यक्ष हो गए, ठीक है। लेकिन यही अगर आपसे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछते, ठीक है, यही अगर आपसे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष क्या कौन होती है ये आपको बताना पड़ जाएगा, ठीक है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बताइए क्या होगा, कौन है? कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हुए? सबको अभी करेंगे, बिल्कुल देरी नहीं, अभी बताओ सबको कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हुए। अभी आपको कमेंट करना और बताना है, सभी लोग बताएंगे और जल्दी से बताएंगे कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हुए। तो देखिए कांग्रेस के जो प्रथम महिला अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो है आपके देखो एनी बेसेंट, नोट कर लेंगे सभी। एनी बेसेंट जो है कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष हुए, ठीक है। कुछ लोग इनको सरोजिनी नायडू भी बोलते हैं कि सरोजिनी नायडू वे, पर नहीं, एनी बेसेंट जो है देखो ये 1917 में ही बनी थी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, पर जो सरोजिनी नायडू है वो बनी थी 1925 में। तो कंफ्यूज मत होना इसमें, एनी बेसेंट ही जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हुई थी, ठीक है। और ऐसे हो गए डब्ल्यू.सी. बैनर्जी प्रथम अध्यक्ष और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, संस्थापक हो गए ए.ओ. ह्यूम। यही 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो है यह आपको यहां पे दिया गया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है, यह है आपका कि हु रूट हॉली बुक भगवद गीता? धार्मिक किताब भगवद गीता किसने लिखी थी? कालिदास, वेद व्यास, वाल्मीकि या फिर सूरदास? निम्नलिखित में से जो धार्मिक किताब भगवद गीता है वह किसके द्वारा लिखी गई? भगवद गीता को जो है किसने लिखा है? तो जो भगवद गीता है यह देखो लिखा गया है वेद व्यास के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है देखो आपका यहां पे कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन लेटर टू? भारत के राष्ट्रपति अपना
त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वह अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे और जल्दी से बताएंगे। चलिए बताइए क्या होगा। भारत के जो राष्ट्रपति हैं अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं यह देखो त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है यहां पे देखो आपका कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस? अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन है? राकेश कुमार, रवि वर्मा, या फिर रवि कुमार, या फिर राकेश वर्मा। निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? क्या होगा राइट आंसर? तो लगभग सब कोई जान ही रहे हैं अंतरिक्ष में जाने वाले जो पहले भारतीय हैं वो कौन है? तो वो है राकेश शर्मा। जिन्होंने भी आंसर किया है ए को उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है देखो यहां पे आपका है कि द मेडल ऑफ भारत रत्न इज डिजाइंड लाइक अ लीफ ऑफ। भारत रत्न के तमगे का डिजाइन के पत्ते के समान है। चंदन के पत्ते के समान, केला के पत्ते के समान, बरगद के पत्ते के समान, या फिर पीपल के पत्ते के समान। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो आपकी करीब करीब 3-4 दिन पहले मैंने 1 बजे क्लास ली थी पुरस्कार संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न में, उसमें मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा दिया। अब देखो उस 1 बजे वाली क्लास के 2-2 क्वेश्चन मिल गए इस पेपर में आपको। अब क्या चाहिए? इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताओ आपको करवाया जा रहा है 1 बजे क्लास में, सभी जरूर अटेंड करना। और अगर नहीं अभी तक अटेंड किया तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्लास एंड होने के बाद प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहां पे दिखेगा। क्लास एंड होने के बाद वहां से जाकर प्लेलिस्ट जरूर अटेंड कर लेना। ठीक है, तो भारत रत्न के तमगे का जो डिजाइन है वह देखो पीपल के पत्ते के समान है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल है आपका यहां पे जीके का लास्ट क्वेश्चन है कि द फेमस चिल्का लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? प्रसिद्ध चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, या फिर आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से जो चिल्का झील है वह किस राज्य में स्थित है? जीके का लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग को करना और बिल्कुल सही बताना है। तो प्रसिद्ध चिल्का झील जो है यह देखो स्थित है उड़ीसा में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। चलिए इसी के साथ जो आपके जीके के 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब जो हम लोग बढ़ेंगे जीएस के क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो चलो जीएस का जो है क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे आपको दिया हुआ है देखो सेक्शन बी जनरल साइंस क्वेश्चन नंबर 16 to 30। सामान्य विज्ञान प्रश्न क्रमांक 16 से 30 तक। क्या है देखो द हीटिंग एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ विच मेटल? बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? कॉपर, लेड, चांदी, या फिर नाइक्रोम। निम्नलिखित में से जो बिजली के हीटर का एलिमेंट है यह किस धातु का बना होता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे और बिल्कुल सही बताने की कोशिश करेंगे, गलती कोई भी मत कीजिएगा। तो बिजली के हीटर का जो एलिमेंट है वह देखो किस धातु का बनता है? तो वह आपका बनता है, चलिए बताइए क्या होगा? तो बिजली के हीटर का जो एलिमेंट है यह देखो बनता है नाइक्रोम धातु का। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है देखो आपका यहां पे कि व्हेन ब्लू लिटमस पेपर इज केप्ट इन एसिटिक एसिड द ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स टू विच कलर? जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है? लाल, बैगनी, हल्का हरा, या फिर पीला। बताना है कि जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखेंगे तो उसके बाद जो नीला लिटमस पेपर है वो किस रंग का होगा? तो देखो इसके पीछे सिंपल सा नियम हम लोग जानते हैं कि जो अम्ल है वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो फिर आंसर क्या हो गया? तो ये हो गया लाल। क्या हो गया? तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो कि है देखो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज? हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति होती है 330 मीटर प्रति सेकंड, 350 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड, या फिर 211 मीटर प्रति सेकंड। हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है ध्वनि की गति कितनी होती है? क्या होगा राइट आंसर? सबको करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। तो हवा में जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है उस पर जो ध्वनि की गति है वह देखो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 19 नंबर सवाल है देखो आपका यहां पे, यह आपको दिया गया है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? प्रतिरोध का मात्रक क्या है? एम्पियर, ओम, वॉट, या फिर कूलाम। देखो अभी आज से कुछ दिन पहले आपको एसआई मात्रक वाला क्लास करवाया गया है, करीब करीब 2 या 3 दिन पहले एसआई मात्रक वाला क्लास। उसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन क्लियर कर दिया था। तो सभी जरूर 1 बजे क्लास अटेंड करो। वही मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके जीएस जब भी पढ़नी है तो टॉपिक वाइज ही पढ़नी है, क्योंकि उससे जो है आपका सारा का सारा, देखो टॉपिक वाइज पढ़ने का फायदा क्या होता है ना कि उस टॉपिक में जितना भी क्वेश्चन आएगा वो आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए जरूर अटेंड किया करें आप लोग टॉपिक वाइज क्लास। तो प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या है? तो वो है देखो आपका ओम। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो कि है आपका यहां पे देखो कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, KCl, Ca, या फिर NaCl। निम्नलिखित में से जो साधारण नमक है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे और बिल्कुल सही बताने की कोशिश करेंगे। जो साधारण नमक है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साधारण नमक का
रासायनिक सूत्र पूछा है, ठीक है। तो साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र है वह देखो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब NaCl देखो इसका रासायनिक नाम भी पूछ सकता है, रासायनिक सूत्र तो जान लिया NaCl, रासायनिक नाम बोलेगा तो क्या बोलोगे, तो रासायनिक नाम में याद रखना क्या होता है, तो रासायनिक नाम जो होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जब भी रासायनिक नाम पूछ दे आपका नमक का तो सोडियम क्लोराइड हो गया और रासायनिक सूत्र हो गया NaCl, हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 21 नंबर सवाल यहां पे आपका देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है, कंप्यूटर, बल्ब, रेडियो या फिर टेलीविजन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, मिस्टेक मत करिएगा, बताइए जल्दी से। तो इनमें से जो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है वो कौन सा है, तो वो जो है आपका बल्ब है, ठीक है। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल जो कि है आपका यहां पे देखो 22 नंबर सवाल है आपका कि फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है 24 डिग्री सेल्सियस, 48 डिग्री सेल्सियस, सी में है देखो 100 डिग्री सेल्सियस, डी में है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है यह देखो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है देखो आपका यहां पे कि द यूनिट ऑफ मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इज, खगोलीय दूरी को नापने की इकाई है प्रकाश वर्ष, समुद्री मील, मीटर या फिर किलोमीटर, निम्नलिखित में से जो खगोलीय दूरी है उसको मापने की इकाई क्या है, तो खगोलीय दूरी को जो मापने की इकाई है वो है लाइट ईयर, वो है प्रकाश वर्ष। चलिए अगला सवाल करेंगे, अगला सवाल दिया हुआ है यहां पे देखो आपका यह मिला हुआ है आपको, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यह मिला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज फिल्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, शीतल पेय में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, निम्नलिखित में से जो शीतल पेय होता है, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होता है उसमें कौन सा पदार्थ भरा हुआ होता है, कौन सी गैस जो भरी होती है, तो शीतल पेय सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो है देखो कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल है आपका देखो यहां पे कि स्पीड ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन, ध्वनि की चाल में मापी जाती है डेसिबल में, मीटर प्रति सेकंड में, जूल में या फिर घंटे में, निम्नलिखित में से जो ध्वनि की चाल है वह किसमें मापी जाती है। क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। ध्वनि की चाल जो है किसमें मापते हैं, तो देखो ध्वनि की जो चाल है उसको मापते हैं मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। ध्वनि की चाल जो है वो मापी जाती है मीटर प्रति सेकंड में, सबको याद रखना। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेसिबल बताते हैं, सही होगा, ठीक है, पर याद रखो जो डेसिबल है इसमें ध्वनि की प्रबलता, ठीक है, इसमें जो है ध्वनि की प्रबलता या फिर तीव्रता को मापते हैं डेसिबल में, पर मीटर प्रति सेकंड जो है इसमें ध्वनि की चाल को मापा जाता है। तो अलग अलग चीजें हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 26 नंबर सवाल है आपका कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैसेज, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन या इथेन, निम्नलिखित में से जो प्राकृतिक गैस है उसका मुख्य घटक क्या होता है। क्या होगा आंसर, सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, बिना किसी मिस्टेक के साथ करेंगे। बताइए क्या होगा, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, तो जो प्राकृतिक गैस है इसका जो मुख्य घटक है वो क्या होता है, तो वो होता है देखो मीथेन। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे, 27 नंबर सवाल जो है ये है देखो, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी इन बॉडी कॉजेज विच डिजीज, शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा, रतौंधी, स्कर्वी या फिर पिलेग्रा, निम्नलिखित में से जो है कौन सी विटामिन की कमी से जो है आपका यहां पे विटामिन सी की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, ठीक है। ध्यान में रखें, पूछा है विटामिन सी की कमी से जो है कौन सा रोग हो जाता है, तो जब भी विटामिन सी की कमी होती है तो इससे जो होने वाला रोग है वो कौन सा है, तो वो है देखो आपका स्कर्वी, ठीक है। विटामिन सी से स्कर्वी हो गया। जब भी विटामिन ए पूछ दे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा, तो वो हो गया देखो रतौंधी। अलग अलग चीजें नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट निकलती हैं। इसका आंसर 27 नंबर सवाल का आंसर तो हो गया स्कर्वी, लेकिन अगर बोल दे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है तो वो हो गया देखो आपका रतौंधी, ठीक है। अगर बोल दे विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है तो वो हो गया देखो आपका घेंघा, ठीक है। विटामिन बी की कमी से कौन सा हो गया, तो वो हो गया आपका घेंघा। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आते हैं, ए बी सी तीनों का करवा दिया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, अगला सवाल है देखो आपका यहां पे यह आपको दिया गया है कि विच मेटल वॉज यूज्ड फर्स्ट बाय मैन ऑन अर्थ, पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी है, लोहा, एल्यूमिनियम, सोना या फिर तांबा। बहुत ही क्वेश्चन और करीब करीब मैंने आपको करवा ही दिया, तो बताओ क्या होगा यहां पे, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही ही बताओगे, बहुत कम होंगे इनका गलत आंसर जाएगा, लगभग सभी का सही ही जाने वाला है, तो सभी लोग सही करेंगे। और बताओ क्या होगा, पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी है, तो वो है देखो आपकी तांबा, कॉपर। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 29 नंबर सवाल जो है ये है देखो आपका, द आईज ऑफ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस टर्न्स टू विच कलर, पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखों का रंग क्या हो जाता है, लाल, पीला, नारंगी या फिर नीला।
पीलिया रोग जो है जब जॉन्डिस होता है तो उससे जो शरीर है वो किस रंग का हो जाता है? बताना है यहां पे कि आंखों का रंग जो है किस रंग का हो जाता है। बताओ क्या होगा? पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की जो आंखों का रंग है वह किस रंग का हो जाएगा? लाल होगा, पीला होगा, नारंगी होगा या फिर नीला होगा? देखिए सबसे पहले तो याद रखिएगा, दो चीज पूछता है ये टाइप, ये आपका यहाँ पे आपकी पूछती है जॉन्डिस के बारे में। एक होता है आंख का पूछता है और एक होता है आपका नाखून का पूछता है। ठीक है, ये दोनों हमेशा पूछे जाते हैं। तो आंख और नाखून दोनों जो है देखो पीले रंग में बदल जाते हैं। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, पीला रंग का हो जाता है। ठीक है, चलिए अब जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर सवाल है। देखो, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर? हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 78%, 46%, 31% या फिर 21%? हवा में जो ऑक्सीजन की मात्रा है यह कुल कितनी होती है? हवा में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को बताना और बिल्कुल सही करना है, गलती कोई भी नहीं करेंगे। अंत भला तो सब भला, इसी प्रकार सभी सही बताएंगे, गलती कोई भी नहीं करेंगे। तो हवा में जो ऑक्सीजन का प्रतिशत है वह देखो 21% होता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। इसी के साथ जो है आपके आज के 30 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। सबको अपना स्कोर जरूर शेयर करना। होमवर्क आज आपका नहीं मिला है आप सबको, ठीक है, सबको अपना स्कोर जरूर बताना है। ऑल ऑफ यू बाय। अब आप सबसे मुलाकात होगी सीधा कल दोपहर 1 बजे जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी की जीके जीएस की क्लास। ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलूंगा आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। जय हिंद, जय भारत।